राधे राधे गुरुजी। जी मैया गुरुजी बोलो। हमारे इतने ऐसे थोड़ा पति देव के समझा दीजिए, बहुत दारू शराब पीता है। कहाँ पति? बात कराओ, पति बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी आप ही पति हैं? जी गुरुजी। किसके पति हो? हाँ जी, किसके पति हो? इनके पति है। और किसी के तो नहीं हो? नहीं। सिंगल पति हो? जी सही है। तो ये बताओ कि शराब पीते हो रोज? गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमने 2 महीना 3 महीना छोड़ दिए थे, ठीक है, और बिना पिए हुए भी हमेशा यही बोलती है कि आप शराब पी कराते हो, आप शराब पी कराते हो। आदमी नहीं भी पीता है फिर भी ये बोलती रहती है। अच्छा, जब नहीं पीते तो भी बोलती है? जी। तब आप पी लेते हो कि तू बोल ही रही है तो मैं पी लूं? इतना ना टॉर्चर करता रहता है गुरुजी कि मैं क्या करूं। तो ये बताओ, शराब पीने से कोई फायदा हुआ आपका? फायदा तो नहीं है गुरुजी। क्या फायदा है? फायदा तो कुछ नहीं है। तो नुकसान क्या है? क्या नुकसान है शराब पीने का बताओ? हमेशा टॉर्चर करते रहता है। शराब पीने के नुकसान क्या है बताओ? क्या नुकसान है शराब पीने के? शराब पीने से शरीर का नुकसान है गुरुजी। शरीर खराब होता है जी। और पैसा? पैसा भी खत्म होता है, और समय? समय भी नष्ट होता है, और खुशी? खुशी भी खत्म होता है। और परिवार? ये परिवार बात भी तो सही टूट बोले। जाता है, जिंदगी भी छूट जाती है, पत्नी भी रूठ जाती है, बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते। नहीं है। काहे दारू पी के पड़े हो? कसम खाओ, आज प्रतिज्ञा करो, आज के बाद पत्नी कभी नहीं बोलेगी कि पी के आए हो। आज मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद मैं कभी शराब पीऊंगा क्या, स्पर्श भी नहीं करूंगा, पीऊंगा ही नहीं। पक्का बोलो। गुरुजी हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मगर हमसे पहले इनसे सवाल रहेगा ये। क्या ये भी पीती हैं? नहीं, हम जितना भी जैसे हम लोग धूप में काम करते हैं, पलदारी का काम करते हैं, गाड़ी लोडिंग और अनलोडिंग का, जैसे हम लोग का काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, बाहर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होता है मर्द को। ये और बिल्कुल हर सही आते बात समय बोले गुरुजी। आदमी घर घर बोलना स्टार्ट कर देता है, मन में आदमी को बहुत दुख लगता है सही। गुरुजी। चलो पहले बात करो, पहले ये समस्या दूर करें। मैया बोलिए गुरुजी। जब पति काम धाम करके थक के घर आता है तो थोड़ा अच्छा मूल्य लिए बैठी रहा करो, नहीं, थोड़ा गुरुजी, स्माइल ऐसी किया बात करो, नहीं है। प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू, अब से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आए, तुरंत पानी लाओ, तुरंत कुछ भोजन खाने को दो, प्यार की बातें करो। बोले आज घूमने चलेंगे आपके साथ, मुंह फुलाए बैठी रहोगी तो पति बाहर तो काम ही करता है, थोड़ा प्यार व्यार घर पे ही मिल जाए और पत्नी प्यार ही ना करे तब तो हो गया काम। आदमी इसलिए आदमी जल्दी मर बिल्कुल। जाता है। गुरु पुरुषों के की बगैर आयु ज्ञान स्त्रियों की नहीं आयु से मिलता कम है होती कहीं है, भी। पता है आपको? सर्वे देख लीजिएगा, पुरुष पहले मर जाता है, स्त्रियां थोड़ा लंबी आयु रहती है। क्यों? क्योंकि आप हंसोगी नहीं तो मर ही नहीं जाएगा। आई लव यू बोला करो रोज, पक्का? नहीं गुरुजी, खुद नहीं बोलोगी? खुद ही नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते अरे हैं। बोलेंगे पहले आई लव यू, तुम तो बोलो। बोलोगी? हाँ हम बोलेंगे। क्या बोलोगी? बोलो, अभी बोल के बताओ, प्रैक्टिस। आई लव यू। रोज आई लव यू बोलना और शिकायत ना किया करो पति से, थोड़ा अच्छे खुश रहा करो। पति दिन भर काम करता है, वो चाहता है घर में जाऊं तो थोड़ा प्यार मिले, थोड़ा अच्छी बातें हों। आप पूरा दिन भर गुस्सा पति पे निकालती हो, और पति क्या करे, काम करके पैसा कमाए, और तुम घर पे टेंशन दोगी तब तो दारू पिएगा ही ना। गुरुजी ये समस्या नहीं है गुरुजी, इनका बात है, सच बोलते नहीं है, हम इतना टॉर्चर नहीं करते हैं। कितना करती हो टॉर्चर? हम कुछ भी नहीं करते हैं गुरुजी। चलो अब से जो हम कह रहे हैं वो करोगी कि नहीं? करोगे? पक्का खाओ, माँ कसम के रोज एक आई लव यू बोलूंगी। माँ कसम हम खाते हैं, उनका बोलूंगे आई लव यू। अब पति से बात कराओ, तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी हमने, अब तुम अपनी सेट करो। अब प्रतिज्ञा करो कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम कभी शराब का हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और प्रेम से पति, देखो पत्नी का धर्म है कि वो पति की खुशी का ख्याल रखे, पर पति का भी धर्म है कि वो पत्नी की खुशी का ख्याल रखे। आपका धर्म है कि आप एक अच्छे पति बनो, एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे पिता बनो, एक अच्छे बेटे बनो। अपनी माँ को खुशी, अपने पिता को खुशी, अपने बच्चों को खुशी, अपने पति अपनी पत्नी को खुशी। हम गृहस्थों का ये कर्तव्य है, हम सबको खुशियाँ बांटें। क्या बांटें? खुशियाँ बांटें। और सामने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि आदमी काम करता है, बच्चों को सोचना चाहिए कि माँ बाप कितना काम करते हैं, पत्नी को भी सोचना चाहिए, पति को भी मतलब परिवार तब चलता है जब हम एक दूसरे के बारे में सोचें। अपने अपने बारे में सोचता है ना कोई तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए थोड़ा आप भी पत्नी का ख्याल रखो, थोड़ा पत्नी आपका ख्याल रखे। आप भी गलत रास्ते से जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो, इकट्ठा करो, वो पैसा घर बना लो अपने लिए, बच्चों को पढ़ाने के काम आएगा। भाई 4 पैसा आपके पास रहेगा, भगवान ना करे कल कोई मुसीबत आ जाए तो पैसा तो काम आता है कि नहीं? जी गुरुजी। इसलिए पैसा, पुरुष लोग सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं नशा में, हाँ या ना? कुछ स्त्रियां पैसा बर्बाद करती हैं कपड़े लत्ते में, बेफिजूल कपड़े हैं, कपड़े तो नहीं खरीदना चाहिए। और काम जब हमारे 500 की साड़ी, 1000 की साड़ी से चल जाए तो 5000 की साड़ी का चक्कर भी नहीं पालना चाहिए। कुल मिला के ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबको इकट्ठा करना चाहिए। वह पैसा आप अपने लिए एक प्लॉट खरीद लो। पैसा कमाते हो, क्या किया, घर बना लिया अपने लिए? नहीं गुरुजी। फिर पैसा इकट्ठा करो, एक घर बना लो अपने लिए,
है ना। थोड़ा सरकार भी घर बनाने में मदद करती है, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लो अपने लिए, है ना, तो 5, 10 लाख 20 लाख का प्लॉट खरीद लो, थोड़ा पैसा जोड़ोगे जुड़ जाएगा। थोड़ा सरकार मदद करती है, थोड़ा आप आगे बढ़ो। देखो सरकारें भी तो चाहती हैं कि आपका घर हो, इसलिए ना सरकार 3-3 लाख रुपया देती है, 3 के 5, 3 लाख रुपए। सोचो सरकार भी 3 लाख रुपए आपको देने को तैयार है, लेकिन आपको थोड़ी जगह करनी पड़ेगी। सरकार भी, समाज भी आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन आप यदि दारू पी के पड़े रहेंगे तो कौन आपकी मदद करना चाहेगा कि भाई तुम्हें पैसा देंगे तुम तो दारू पी जाओगे। अच्छे विचारों का, अच्छे व्यक्ति का प्रकृति भी सपोर्ट करती है और गलत व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं करता। अर्जुन का सपोर्ट भगवान कृष्ण ने इसलिए किया क्योंकि अर्जुन सही थे, और दुर्योधन का सपोर्ट नहीं किया क्योंकि दुर्योधन गलत था। विभीषण का सपोर्ट किया क्योंकि वो सही थे। रावण का सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो गलत था। प्रकृति परमात्मा भी सच का सपोर्ट करती है बेटा। आप सही रहो, सही रास्ते पे चलो, क्यों गलत रास्ता अपनाना। सब दारू पीते हैं, पीने दो, आप मत पियो। पक्का? पक्का गुरुजी। हाँ, आप अपने लिए घर बनाना, ठीक है? ओके गुरुजी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो। गुरुजी पैसे बचाते नहीं है, अब बहुत जब पी के आते हैं ना तो दीवार में लड़ा के पीटते हैं। आप तो बच्चा, आप समझा दिए, वो भैया समझ गए, आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप चलो एक आई लव यू फिर बोलो। आई लव यू। आप भी बोलो आई लव यू। हेलो गुरुजी, जैसे इन्होंने बोला कि अभी पटक पटक मारता है, इनसे एक और शिकायत है हमारा कि हमारा बाप मतारी को बोल दीजिए इनको गाली नहीं देने के लिए, नहीं तो ऐसे कितने लड़कियां कुर्बान कर देंगे हम अपने बाप मतारी को लिए। तो आपके पिता को गाली देती हैं ये? जी, हमारा बाप मतारी को भी गाली देती है। बात कराओ। सही बात बोले। नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, हमको अभी भी बाप मतारी के इनका ना जब तुम अपनी माँ कसम खा के बोलो कि तुम अपने सास ससुर को गाली दी हो कि नहीं दी हो। माँ कसम खा के बोलो, झूठी माँ कसम खाओगी तो माँ निपट जाएगी। हाँ, झूठ कसम खाएंगे ना तो हम माली पट जाएगा। हाँ तो बताओ, माँ बाप अपनी माँ की कसम खा के बोलो कि तुमने सास ससुर को गाली दी है। बिना गलती के इनका माँ बाप को हम कभी भी गाली नहीं देता, मगर ये भी हमें बहुत मतलब माँ बाप की सास ससुर की गलती रहती तो आप गाली देती हो? नहीं, इतना हमने के घर से भी निकाल दिया है, हम वीरगंज में किराए से है, फिर भी हम नहीं कुछ बोलती है। तो आप अपने सास ससुर को गाली नहीं देती? नहीं, जब इन खाओ माँ कसम के नहीं देती गाली। दीवार में लड़ा के जब पिटने लगे पहले ना, कसम तब खा के बोलो। कसम खाती हो गुरुजी से हम माँ कसम से हम इनका बिना आती पर ना हम गाड़ी, हम इनका माँ बाप को नहीं गाड़ी देते। नहीं देती, चलो ठीक है। अब सुनो, नहीं देती, आपको गलतफहमी हो गई है। ये अब नहीं बिल्कुल देना। सही बात है, जो चीज नहीं मालूम है सुन उसको पता रहा करना है चाहिए। ना तू, ये गाली नहीं देती हैं। समझ गए? कोई बात नहीं, माफ कर दो, बातें हैं, चलो। लेकिन आप प्रेम से रहना। आई लव यू बोलो उनको, बोलो आई लव यू, बोलो उनको आई लव यू। आई लव यू। दोस्तों, घर परिवार में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद अगर प्यार हो वो सबसे अच्छा घर होता है। इस तरह का गुरुजी के पास भी ये बहन आई हुई है और अपने पति की शिकायत करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भाई ने ही गुरुजी के सामने कह दिया कि ये मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं, और रियलिटी में हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि आपने वीडियो खुद देखा और समझा है। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना आप लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।